हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात होने पर वह द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझें। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा हो, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो वह द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि अल्फा और बीटा ज्ञात हों तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का हम यूज करते हैं बच्चों। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस फार्मूले को मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। बच्चों ध्यान दीजिए, अल्फा पहला मूल है, बीटा दूसरा मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया मूलों का योग और अल्फा इंटू बीटा का मतलब गुणनफल। ओके, तो इसी फार्मूले को आप हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2, 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने 4 प्रश्न लिखा है। तो पहला प्रश्न पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, पहला, तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले मूल को अल्फा मान लीजिए और दूसरे को बीटा। आप ध्यान दीजिए, किसी द्विघात समीकरण का पहला मूल 2 है और दूसरा मूल 3 है तो वह द्विघात समीकरण बताना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहला नंबर आप लिखेंगे दिया है, इस तरीके से हिंदी में दिया है। भाई द्विघात समीकरण के मूल, आप पहला मूल क्या अल्फा मान लीजिए और दूसरा बीटा बराबर 3। ओके बच्चों, तो द्विघात समीकरण का फार्मूला लिखें। तो द्विघात समीकरण आप फार्मूला लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ओके बच्चों, तो आप अल्फा की जगह 2 रखिए और बीटा की जगह 3। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 2 रख दीजिए और बीटा की जगह 3 रख दीजिए और बाकी एक्स रहेगा वैसे ही, प्लस अल्फा का मान 2 इंटू बीटा का मान 3 हो गया बराबर 0। ओके बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 5 हो गया और एक्स और प्लस 2 3 6 बराबर 0। बच्चों आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी इनको कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या 2 3 5, डायरेक्ट 5 और एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए बगल में, प्लस मूलों का गुणनफल 2 3 6। ओके, तो आप ऐसे मान रख कर भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर, ये तो पहला तो हो गया आपका। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के मूल। ओके बच्चों, द्विघात समीकरण का मूल दिया हुआ है, पहले को अल्फा मानिए दूसरे को बीटा, अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3। ओके बच्चों, तो आप सबसे पहले लिखेंगे, अब उसके बाद में फार्मूला लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बच्चों, फार्मूला लिखना आपको जरूरी है। तो द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ओके बच्चों, अब इस फार्मूले में मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स वैसे ही रहता है, केवल अल्फा की जगह 5 रखना और बीटा की जगह -3। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा का मान क्या है 5 है और प्लस बीटा का मान क्या है -3। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब माइनस में रहता है तो माइनस को ब्रैकेट में लिखे हमेशा। आप ध्यान दीजिए, कहीं भी माइनस रहे आपका, जैसे चाहे अल्फा रहे चाहे बीटा रहे, तो उस चीज़ को माइनस में लिखना सीख लीजिए। तो अल्फा का मान तो 5 है, सीधा सीधा प्लस लगा दीजिए, बीटा का मान -3 है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बाहर एक्स का मल्टीप्लाई है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 5 इंटू बीटा का मान -3 है। और मैंने बताया अभी आपको ब्रैकेट है में लिखेंगे, माइनस वाली संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखें। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आगे ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये 5 तो वैसे ही रहेगा,
ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब ये x, अब बाई प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, प्लस है ये माइनस, 5 है 15, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 है 15 हो गया बेटा। बच्चों ध्यान दीजिए आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 घटा दिए 2, और एक्स तो है माइनस 5 यहीं 15 बराबर 0। ओके बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आप इस फार्मूले में मान रख करके सीधा कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1। तो अल्फा बराबर क्या रखिए भाई 1/2 यहाँ पर, वह बीटा बराबर 1। तो भाई सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बच्चों याद रखिए आपका फार्मूला है, तो इस फार्मूले में अल्फा की जगह 1/2 रखिए और बीटा की जगह 1 रखिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है 1/2 है, और बीटा का मान क्या है 1 है। ओके, बाहर क्या है एक्स का मल्टीप्लाई है प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 है, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, भाई ये 1/2 है, क्या है 1/2, 1/2 में ध्यान दीजिए बच्चों, 1/2 में जब 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 का 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इंटू एक्स है प्लस 1/2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा। आपका ये उत्तर हो गया। या ऐसे कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का क्या कर दीजिए पूरे पद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर हो गया, और माइनस ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, आप पूरे पद को 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, और इसमें जब 2 का गुणा करेंगे, 2 का यहाँ पर गुणा रहेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल 3x। यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, 2 से 2 तो कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। तो आपका ऊपर वाला आंसर भी सही है और नीचे वाला भी आंसर सही है। ओके बच्चों, तो आप इस तरह से द्विघात समीकरण के मूल दिए रहने पर ज्ञात कर सकते हैं ये द्विघात समीकरण। बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इनको सीधा सीधा 1/2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3/2, आप डायरेक्ट कर लें। 1/2 में 1 का गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल होता है, योगफल इंटू एक्स, मूलों का गुणनफल। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार कर लेंगे। मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी बात। तो बच्चों ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात, अभी तक आपने देखा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिया रहता था। दोनों मूल दिया हुआ है तो आप द्विघात समीकरण आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। आपको यदि दोनों में से केवल एक मूल दिया है, ओके बच्चों, तो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप समझे, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा हो, तो दूसरा मूल याद रखिए बच्चों, दूसरा मूल अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा हो जाएगा। दूसरा मूल अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा हो जाता है या होगा, आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बच्चों। ध्यान दीजिए, किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है तो दूसरा मूल अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा हो जाएगा। बच्चों याद रखिए, माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला हो जाएगा, प्लस वाला दिया है तो माइनस। आप याद रखिए, जो अंडर रूट में संख्या है वही क्या हो जाएगा, उसी का चिन्ह बदल देंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो एक मूल क्या है 2 प्लस करणी में 3 है, 2 प्लस करणी में 3 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस करणी में 3 हो जाएगा। ओके, और यदि एक मूल क्या आपको दिया है, मान लीजिए करणी में 5 + 6 है, ऐसा करणी आगे पीछे भी हो सकता है बच्चों, दूसरा मूल क्या हो जाएगा भाई, आप याद रखें, जो करणी में संख्या उसी को माइनस करेंगे हमेशा, +6 हो जाएगा। ओके बच्चों,
ध्यान दीजिए जो करणी में है उसी का चिन्ह बदलेंगे, चाहे करणी आगे रहे चाहे पीछे। ओके बच्चों, तो आपका प्लस दिया है तो ध्यान दीजिए बच्चों माइनस हो जाएगा, माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब उसी प्रकार दूसरा ध्यान दीजिए आप कॉन्सेप्ट, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा प्लस आई बीटा है, अल्फा प्लस आई बीटा है, तो दूसरा मूल अल्फा माइनस आई बीटा होगा। बच्चों यहाँ पर क्या खास बात है, आई एक काल्पनिक मूल होते हैं। ओके बच्चों, तो यानी जो आई के बगल वाला संख्या है उसका चिन्ह बदलेंगे, आई के बगल वाला का संख्या जो है उसका चिन्ह बदलेंगे। जैसे इसको भी एग्जाम्पल समझे आप, एग्जाम्पल के रूप में यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल क्या है 3 + 5i है, 3 + 5i है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 3 - 5i हो जाएगा। इसमें भी बच्चों याद रखिए कि प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया है तो प्लस। ओके, जैसे 3 + 5i पहला मूल दिया हुआ है तो दूसरा मूल पूछा जाए तो 3 - 5i अपने आप बता दीजिए तुरंत। उसी प्रकार जैसे आपको दिया बेटा, ध्यान दीजिए 2 + करणी में 5i, यहाँ पर ध्यान दीजिए करणी में 5i, तो मैंने बताया क्या आई वाला चिन्ह बदलेंगे, क्या बदलेंगे आई वाला चिन्ह बदल देंगे यहाँ पर। तो 2 माइनस करणी में 5 और आई लगा दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए आई क्या होता है, कब लगता है, जब काल्पनिक मूल होता है। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो लेक्चर में, जैसे करणी में -3 है तो इसको करणी में 3i लिखा जा सकता है, करणी में -2 है तो इसको लिखा जा सकता है करणी में 2i लिखा जा सकता है। ओके, और करणी में 4 है -4 है, तो भाई 4 का वर्गमूल तो क्या हो गया 2 हो गया, और माइनस के कारण क्या लगाएंगे आई। बच्चों याद रखें एक काल्पनिक मूल होता है, जब करणी के अंदर माइनस में संख्या होता है तो आई लगा देते हैं, क्योंकि करणी में -1 बराबर क्या होता है आई। ओके, एक काल्पनिक मूल होता है। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, आप इसको याद रखें। जब आपको प्लस वाला दिया है तो माइनस वाला मान लेंगे, माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला मान लेंगे। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे, ध्यान दीजिए जो मैंने अभी सिखाया, ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 1 + i है, 1 + i है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो, वह समीकरण ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है बच्चों। ओके, वह द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 1 + i है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो, ये प्रश्न है। तो बच्चों आपको जैसा कि मैंने अभी फार्मूला बताया, आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए दोनों मूल पता होना चाहिए। ओके, आपका तो भाई आपको क्या दिया हुआ, सबसे पहले ध्यान दीजिए दिया है, पहला दिया हुआ है उसको आप अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर क्या है 1 + i, जो पहला दिया है उसको अल्फा मान लीजिए। तो बीटा क्या हो जाएगा, मैंने बताया आई का चिन्ह बदल देते हैं 1 - i। ओके बच्चों, मैंने अभी आपको पीछे बताया कॉन्सेप्ट के काल्पनिक मूल होते हैं, तो आई वाले का हम चिन्ह बदल देते हैं, 1 + i है पहला मूल, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 - i हो जाएगा, और माइनस दिया होता तो प्लस वाला मान लेते। अब दोनों मूल प्राप्त हो गए, अतः द्विघात समीकरण आप फार्मूला जैसा कि ऊपर यूज किए उसी को प्रयोग करें। द्विघात समीकरण फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ओके बच्चों, x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है यहाँ पर 1 + i प्लस बीटा का मान 1 - i है, 1 - i है। ओके बच्चों, इंटू x लगा दीजिए, प्लस
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये है बीटा ये है, तो भाई अल्फा ये कोष्टक में 1 प्लस आई ऐसा है, तो ब्रैकेट में इसको लिखना सीखे 1 माइनस आई, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा बराबर 0। अल्फा का मान ये हो गया और इंटू बीच में भाई कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है, तो ब्रैकेट के बीच में तो 1 माइनस आई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस आई कट जाएगा, ये प्लस आई है ये माइनस आई है, एक कट जाएगा और एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और ये एक्स लगा दीजिए। ओके बच्चों, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब बच्चों ध्यान दीजिए एक कोष्टक में इसको ए मानो इसको बी मानो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से एक का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा और आई का स्क्वायर लगा देंगे। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए 1 प्लस आई एक ब्रैकेट में है और दूसरे में 1 माइनस आई है, तो भाई एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में आई ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से फार्मूला लगा दीजिए। तो भाई ए की जगह एक है एक का स्क्वायर, बी की जगह आई है तो आई का स्क्वायर, तो बच्चों एक का स्क्वायर तो एक होता है, लेकिन बच्चों आप याद रखिए माइनस तो रहेगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है। आप ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, आई स्क्वायर का मान क्या होता है भाई -1 होता है। आई बराबर क्या होता है भाई करने में -1 होता है, ऐसा बताया गया है। तो दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1, कि आई का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर करने पर करनी गायब हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप याद रखें बच्चों, आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है। ओके, तो एक का स्क्वायर एक, माइनस तो पहले से ही है, आई स्क्वायर का मान -1, तो भाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, भाई एक एक 2 हो गया। तो बच्चों यही चीज़ मैंने बताया यहाँ पर, एक का स्क्वायर तो एक हो गया माइनस आई स्क्वायर बराबर 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -2x प्लस एक का स्क्वायर एक माइनस फार्मूला में है आई स्क्वायर का मान -1 बराबर 0। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो एक एक क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, आपका ये आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसी जैसा, तो बच्चों ध्यान दीजिए आगे, जैसे आपका एक क्वेश्चन है एक और है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। मान लीजिए अल्फा आपको दिया है 2 माइनस 5 आई दिया हुआ है, मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है, तो आपको द्विघात समीकरण पता करना रहेगा। तो भाई ये जब कभी ऐसा मूल दिया रहता है तो आप दूसरा मूल अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया एक काल्पनिक मूल है तो आई के बगल वाले का चिन्ह बदल दो, तो भाई 2 माइनस 5 आई पहला मूल एक ही मूल दिया था, तो दूसरा मूल बीटा बराबर क्या हो जाएगा आप अपने से प्राप्त कर लेंगे 2 प्लस 5 आई। ओके बच्चों, एक मूल्य दिया था ये दूसरा अपने से प्राप्त कीजिए, यदि प्लस वाला दिया है तो माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला। ओके, अब फार्मूला में मान रखिए बच्चों, अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस फार्मूले में अल्फा का मान क्या है ये और बीटा का मान ये मान रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है 2 माइनस 5 आई, 2 माइनस 5 आई प्लस प्लस लगा दीजिए बीटा, बीटा का मान है 2 प्लस 5 आई। ओके बच्चों, ब्रैकेट बंद, एक्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा प्लस प्लस लगा दीजिए, अल्फा का मान क्या है 2 माइनस 5 आई, इसको ब्रैकेट में हमेशा लिखें और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 5 आई, इस तरह से जब रहे तो ब्रैकेट में इनको लिखा करें। ओके बच्चों, यहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 आई और प्लस आई हमेशा कट जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए 4 लिख दीजिए, ये 4 हो गया और ये एक्स है मल्टीप्लाई में प्लस। अभी बच्चों ध्यान दीजिए, एक कोष्टक में ए माइनस बी एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके भाई, इसको ए मानो इसको भी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, ए का मतलब 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है 5 आई है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए बी का मान क्या है 5 आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस। ओके बच्चों, अब क्या 2 दूनी 4 और माइनस 5 का स्क्वायर तो होगा 5 × 25 और आई स्क्वायर का मान -1 होता है बच्चों, आप ध्यान दीजिए
5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 × 25 हो गया, और आई स्क्वायर का मान -1 हो गया। तो आप इसके आगे जब सॉल्व करेंगे ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² - 4x और +4 और -1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25 × 25 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, फिर से 2 दूनी 4 हो गया, माइनस वैसे ही रहने दीजिए। 5 का स्क्वायर 5 × 25 हो गया, और साथ में आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का मान -1, आई स्क्वायर का मान -1 बच्चों आप याद रख लीजिए हमेशा के लिए। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 25 × 25, तो बच्चों आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² - 4x, 25 4 क्या हो गया, 29 हो गया। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों, अब मैं आप लोगों को अपरिमेय, जब द्विघात समीकरण के मूल अपरिमेय हो तो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, या किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा बराबर क्या दिया है, 2 धन करणी में 5 है। करणी में 5 यानी ए अपरिमेय मूल वाला है बच्चों। आई रहे तो काल्पनिक मूल उसको कहते हैं, और ये क्या है, अपरिमेय मूल। एक मूल ऐसा दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण पता करना है आपको, तो दूसरा मूल अपने से आप प्राप्त कर लेंगे। 2 माइनस करणी में 5, जो करणी वाली संख्या उसका चिन्ह बदल देंगे। आपको यदि प्लस वाला दिया है तो माइनस वाला अपने से प्राप्त कर लेंगे, और माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला। ओके बच्चों, फिर से प्रश्न याद रखें, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 2 प्लस करणी में 5 है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों, ये एक मूल पहला वाला अल्फा दिया हुआ है, उसको अल्फा मान लीजिए, तो दूसरे को बीटा, इसका चिन्ह बदल करके ज्ञात कर लेंगे। प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस। भाई जब दोनों मूल प्राप्त हो गए तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण का फार्मूला। जब दोनों मूल पता रहते हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला मैंने बताया, x² - अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग x, और अल्फा बीटा बराबर 0। अब इसमें मान रख दीजिए, x² - अल्फा का मान बच्चों याद रखिए, दिया 2 प्लस करणी में 5, और प्लस बीटा 2 माइनस करणी में 5, ब्रैकेट बंद, बाहर x है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। भाई ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, 2 प्लस करणी में 5 है, और दूसरे में 2 माइनस करणी में 5 है, बराबर 0। ओके बच्चों, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² माइनस करणी में 5 और प्लस करणी में 5 कट गया, 2 2 4, और ये x लगा दीजिए। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी एक जगह 2 है, a² माइनस बी, b का मान करणी में 5 है बच्चों, याद रखें, a प्लस बी, a माइनस बी, b की जगह करणी में 5 है, तो a² माइनस b² बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² - 4x तो होगा ही, 2 दूनी 4, और स्क्वायर और करणी क्या हो जाता है, कट जाता है। करणी वाली संख्या का स्क्वायर करने पर करणी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, याद रखें, अकेली संख्या होता है। करणी क्यों गायब हो जाता है, उसके पीछे का कारण समझे बच्चों, क्योंकि जैसे करणी में 5 का स्क्वायर है, तो करणी का मतलब होता है 1/2 घात। करणी का मतलब क्या होता है बच्चों, याद रखिए, 1/2 घात। तो 5 पर घात तो 1/2 हो गया करणी का मतलब, और इसका स्क्वायर है 2, तो घात में घात का गुणा होता है। 2 में जब 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 तो कट गया ऐसे, तो केवल क्या बचता है, 5। ओके बच्चों, इस वजह से करणी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। करणी वाली संख्या का स्क्वायर करने पर करणी क्या हो जाती है, केवल 5। तो आपका इस तरह से x² - 4x, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो गया बच्चों। इस प्रकार आप किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ध्यान दीजिए कैसे, यदि द्विघात समीकरण का, आपको डायरेक्ट, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योग, आपको डायरेक्ट मूलों का योग दिया रहेगा, मूलों का योग व गुणनफल, योग व गुणनफल क्रमशः निम्न हो, क्रमशः निम्न हो तो समीकरण ज्ञात करो। बच्चों ध्यान दीजिए, आपका ऐसा भी डायरेक्ट रहेगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको एक 5 दिया है
और 1 दिया है। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है 1/4 और आपका दिया है 1। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 हो गया और 1/4। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न को ध्यान से समझें। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग डायरेक्ट, अभी मूल दिया रहता था, अल्फा और बीटा दिया रहता था, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। मूलों का योग डायरेक्ट दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल डायरेक्ट दिया हुआ है। बच्चों आप याद रखें, पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? अल्फा और बीटा दिया रहता था, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट मूलों का योग गुणनफल ही दे रखा है। तब तो ये तो बहुत आसान हो गया। डायरेक्ट आप करेंगे x² माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या है? 5 है। और x लगा देते, मूलों का गुणनफल क्या है? 1 है, बराबर 0। बच्चों आपका फार्मूला होता है, मैंने जैसा कि बताया, x² माइनस मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल इंटू x और मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो डायरेक्ट x² माइनस मूलों का योगफल डायरेक्ट 5 दिया हुआ है और x लगा दीजिए और प्लस मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। तो आप तो ये आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, x² माइनस मूलों का योगफल, ये पहला क्रमशः का मतलब पहला वाला जो दिया मूलों का योग है और दूसरा वाला मूलों का गुणनफल है। ओके बच्चों, तो मूलों का योगफल 1 में x का गुणा करेंगे प्लस मूलों का गुणनफल तो डायरेक्ट 1/4 दिया हुआ है 0। x² माइनस 1 का गुणा करने पर तो x ही रहेगा प्लस 1/4 बराबर 0। बच्चों ध्यान दीजिए, 4 से हम प्रत्येक को गुणा करेंगे, 4x² माइनस 4x प्लस 4 से 4 का गुणा करेंगे तो कट जाएगा, केवल 1 होगा। ओके बच्चों, तो आपका यह भी उत्तर सही है, भी सही है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण के मूलों का योग जब डायरेक्ट दिया है और मूलों का गुणनफल डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट x² माइनस मूलों का योगफल डायरेक्ट लिख दीजिए और x लगा दीजिए प्लस मूलों का गुणनफल डायरेक्ट ही कर दीजिए बच्चों। ओके, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से।